नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। किसान भाइयों, हमारे एमपी वाले किसी से कम नहीं है। आज मैं मंडी में ज़रूर हूं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत अलग है। हमारे किसान भाई हैं जो कि मंडी के अंदर लहसुन विक्रय करने के लिए लेकर के आए हैं। आज के दिन की बात करूं तो उनसे जो मुलाकात का आज का दिन है 6 अप्रैल 2025 का है। तो किसान भाइयों, उन्होंने एमपी से बहुत आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में जाकर के लहसुन की खेती की है। वहाँ पर खेत लीज पर लिया, वहाँ पर खेती की और माल जो है क्वालिटी लेकर के, जो भी उनकी क्वालिटी वहाँ पर बनी है वो लेकर के मंदसौर मंडी में विक्रय करने के लिए आए हैं। तो मुझे काफ़ी रोचक ये बात लगी है कि हमारे एमपी के एक किसान भाई हैं जो कि इतनी हिम्मत दिखा करके कि दूसरे प्रदेश में गए और वहाँ पर जाकर के खेती की उन्होंने, जबकि बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करना पड़े होंगे, बहुत सारी परेशानियाँ आई होगी, क्योंकि एक हम हमारे क्षेत्र में रहते हैं तो हमें पूरा जो है अनुभव रहता है। लेकिन किसान भाइयों, जब दूसरे एटमॉस्फेयर में जाकर के वहाँ कुछ ना कुछ जो है हालात बदलते रहते हैं, बदले हुए रहते हैं, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो उन्होंने कैसे वहाँ पर जाकर के खेती की वो हम इस वीडियो में उनसे जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी उनके माध्यम से मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार से अगर आप किसान हितैषी, किसानों के लिए जो जानकारियाँ होती है वो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये है हमारे वो किसान भाई जिन्होंने एमपी से जाकर के यूपी में लहसुन की खेती की है। भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जायसवाल। धर्मेंद्र जी जायसवाल साहब। जी। अच्छा, कहाँ विराजना आपने? अपने यहाँ सिमलाउदा खंडोला, सिमलाउदा, बड़नगर तहसील। बड़नगर तहसील में, उज्जैन जिला लगता जी, है। जी, जी। अच्छा, ये यूपी जाकर के जो आपने खेती की है भैया, इसका आइडिया और इसका मतलब ये सोच कैसे क्या आई कि यूपी चल करके लहसुन की खेती करें? भैया ऐसा है कि जैसे आप खेती यहाँ तो कर ही रहे अपन। हाँ। अपने इधर बहुत साल से लहसुन लगा रहे अपन। जी जी जी। और हमारे कुछ मित्र है जो यूपी से संबंधित है। हाँ हाँ हाँ। तो उनसे जानकारी मिली, उधर कुछ रेट कम है जमीन का। हम्म। तो हमने सोचा क्यों ना कहीं भी खेती करनी है, हाँ हाँ। वहाँ जाके करें। अच्छा, लीज का जो रेट है वो वहाँ पे कम है? बिल्कुल कम है। अच्छा, मतलब अपने यहाँ से और वहाँ में क्या डिफरेंस लगा आपको लीज के रेट का? अपने यहाँ अगर वही हिसाब अगर लेने जाए ना अपन, हाँ। तो 25 से 30 हजार रुपये बीघा मिलता है। जी जी। और वहाँ पे अपने को 12, 13, 15 हजार तक मिल जाए। अच्छा, मतलब मैक्सिमम 15,000 रुपये बीघा में लीज पे जमीन मिल गई। बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों ही फसलों के लिए रहती है या एक फसल के लिए रहती है? दोनों फसल के लिए रहती है। मतलब अपन इधर सोयाबीन वगैरह भी कर सकते हैं सीजन में, और इधर गेहूं, चना और जो भी अपने को लहसुन लगाना वो भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत रोचक चीज़ है भैया ये कि मतलब मैं खुद भी जब आपसे पहली बार मिला तो मैं चौंक गया था। मैंने यूपी जाकर के आपने खेती। अच्छा, ये माल अपने ही पड़े हुए हैं? जी हाँ, ये माल अपना। ये वाला देखिए भैया, ये यूपी से निकाल करके और वहाँ पर खेती करके भैया लेकर के आए हैं। काफ़ी इनके ढेर आप देख सकते हैं, बड़े बड़े ढेर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इन भैया के ही हैं। तो भैया, अब इसके बाद आते हैं अपन, वहाँ की ज़मीन कैसे क्या रही? मतलब आपने पहले जाके इंस्पेक्शन किया था, देख के आए थे या फिर डायरेक्ट लिया? नहीं, पहले हम गए थे वहाँ, फसल जो खड़ी थी उसको देख के आए थे। हाँ हाँ। उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि अपन खेती कर पाएंगे। खेती कर पाएंगे वहाँ पे। अच्छा भैया, अपनी मिट्टी में और वहाँ की मिट्टी में क्या परिवर्तन लगा आपको? मतलब लहसुन की खेती के तौर मुख्य रूप से केवल इसी पर फोकस करेंगे हम। जी जी। वो मिट्टी तो हालांकि सेम ही है। हाँ। बाकी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता है। देखो अपन स्टेट चेंज कर, हाँ, स्टेट चेंज कर, सही बात। हल्की सी भूरेपन पे है वहाँ, मतलब काली और भूरी दोनों मिक्स है। अच्छा अच्छा, मिक्स है। अच्छा, लहसुन में जैसे वो जो मिट्टी थी उसमें जो आपने खेती करी है, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किया? मतलब आपने वहाँ पे एटमॉस्फेयर को लेके जब लहसुन लगाई होगी तो? हालांकि दिक्कत तो आई हमें शुरुआत में थोड़ी। हाँ। जमीन थोड़ी हार्ड भी है वहाँ की। हाँ हाँ हाँ। तो जोतना, बखरना, मिट्टी बारीक करना, मतलब काफी परेशानी आई। अच्छा। बाकी फिर भी आपने कर लिया। जी जी। अच्छा, जिस क्षेत्र में आप खेती कर रहे थे वो क्षेत्र कौन सा था? वो अपने यूपी में ललितपुर है। ललितपुर जिले से महरौनी तहसील है। हाँ हाँ। वहाँ का एक गांव है छोटा सा, खटोरा जी। अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छा हुआ आपने बताया। जी। अच्छा, जैसे अब नए क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, खेती वहाँ पे करने जाते हैं, तो जैसे जो खाद बीज दवाई है हमारे यहाँ पर तो हमें सब पता है कि दुकान कहाँ है, कैसे क्या है। तो ये कैसे आपने इसको मतलब इसको फेस किया, मतलब इसको कैसे पार पाया? इससे वहाँ पर तो ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। बिल्कुल। उधर हालांकि किसान इतने नॉलेज है भी नहीं उन्हें। जी जी जी। बाकी खाद वगैरह तो वहीं से मिल गया हमें। हाँ हाँ। और रही बात दवाई की, तो हाँ। वो हम हमारे यहाँ से उज्जैन से लेके गए। अच्छा अच्छा। जितनी भी दवाई सोयाबीन में लगी, लहसुन में लगी, जी जी जी, टोटल यहीं से लेके गए। टोटल सारी अपने यहीं से आप लेकर के गए थे? गए। अच्छा, जैसे स्टेट वाइज आप चेंज करके गए तो कुछ ऐसा कभी प्रशासनिक कोई लफड़ा तो नहीं पड़ा? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई भी दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आई?
अच्छा, वहाँ का माहौल कैसे क्या लगा बिल्कुल आपको? अच्छा लगा। हम और जिस घर से हम जुड़े हैं ना, जी। एक घर संबंधी हो गए हम, मतलब जी जी, मतलब एक पारिवारिक माहौल ही हो पारिवारिक गया माहौल वहाँ हो पे। गया हमारा। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। और आपका स्वभाव देख करके और जिस प्रकार से आप जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आप किसी के भी साथ में बैठेंगे उसको अपना बना लेंगे। जी जी जी। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे बात करते हैं हम लहसुन की क्वालिटी और उत्पादन की। जी जी। तो कैसे क्या रहा वहाँ पे क्वालिटी और उत्पादन? भैया क्वालिटी तो कमजोरी है इस बार, क्योंकि टेम्परेचर जो था, हाँ। मौसम साथ नहीं दिया लहसुन के बराबर। जी जी जी। तो माल अच्छा निकला। हालांकि वहाँ जब उत्पादन की बात करें ना अपन, तो 17-18 कुंटल, यहाँ तक कि 20 कुंटल बीघा के हिसाब से, प्रति बीघा के हिसाब से। अच्छा, वहाँ का बीघा अपने बीघा में और वहाँ के बीघा में कोई फर्क है? वहाँ भैया बीघा नहीं चलता है, अपन तो इधर कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ। बाकी वहाँ एकड़ चलता है। एकड़ चलता है। अच्छा, जैसे स्क्वायर फुट में अपन मान लेते हैं किसानों को समझाने के लिए, जैसे अपने 27,500 का स्क्वायर फुट का जो बीघा होता है, वहाँ पे कैसे क्या है? मतलब करीब करीब यही है। करीब करीब यही है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो उत्पादन इस बार उधर भी कम ही आया है। हाँ, कम मतलब आया है। जो बड़ा बीघा में भी अगर 17-18 का आ रहा है तो कम ही है वो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जैसे वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके आप यहाँ पर लहसुन लेकर के आ रहे हैं, तो ये भी कैलकुलेशन करी होगी आपने कि भैया वहाँ से लेकर के यहाँ तक आएंगे हम तो खर्चा बैठेगा, तो उस... भैया वो तो सही है। बाकी उधर वैसी कोई बड़ी मंडी नहीं है। अच्छा लहसुन अच्छा, के जैसे लिए। घिरोर वगैरह है वहाँ पे यूपी में 1-2 मंडी, वो देखेंगे, अपन ट्राई करेंगे। हाँ। अभी तो फर्स्ट गाड़ी लेके आए हम यहीं पे। पर जो मंसूर एक बार लहसुन बेच हाँ, लेता है वो वो तो मंसूर कहीं को भी छोड़ नहीं नहीं जा सकता पाएगा, है। ये बिल्कुल वाजिब बात है। सही है। अच्छा, इसके बाद में जैसे मैं कुछ और चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। हाँ। अगर देखा जाए तो जैसे इस बार ये क्वालिटी तो हम देख रहे हैं, इस बार तो सभी के यहाँ पर क्वालिटी प्रभावित हुई है, वो अपन जानते ही हैं। लेकिन उस क्षेत्र में लहसुन की खेती का रकबा कैसे क्या है? मतलब आपने क्या नोटिस किया वहाँ पर? जिस क्षेत्र में हम है ना, हाँ। जीरो अच्छा, जीरो लहसुन नहीं होती वहाँ नहीं पर? लगाते वहाँ, कोई भी व्यक्ति नहीं लगाते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भी एक फायदा था, लेकिन उस फायदे का पूरा वो नहीं मिल पाया हमें, क्योंकि जिस प्रकार से क्वालिटी इस बार मौसम की वजह से बिगड़ गई है, एटमॉस्फेयर की वजह से। बाकी नई जमीन में लहसुन लगाते हैं तो लहसुन वाले जानते ही हैं, मजा आ जाता है लहसुन का। अच्छा भैया, और कुछ आप बताना चाहेंगे उस क्षेत्र में जाकर के, जो आपने एक नव परिवर्तन ही कह सकते हैं इसको, कि हमारे एमपी से जाकर के उधर खेती करना, ये एक नई सोच है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये है कि जैसे अपने इधर तो हर एक किसान को नॉलेज है जी जी जी। कि अपने को कौन सी खेती कैसे करना है। बाकी वहाँ के जो व्यक्ति है ना, हाँ। उनको ये नहीं है। उनको इतना नहीं है, मतलब वो खर्च नहीं कर पाए जमीन के अंदर। अच्छा अच्छा अब अच्छा। उनका ये है कि जितना बो दिया अपन ने, हाँ। मतलब निकल जाए। अच्छा, इसका कहने का मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्या थोड़ा सा जो बैकग्राउंड होता है, जी जी, जैसे खर्च करने के लिए हाथ में होना भी जरूरी होता है, तो क्या उसकी भी कमी आपको लगी वहाँ पे? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ तो देखो सीधी सी बात है, खेती में तो अपन खर्च करेंगे तो ही निकाल पाएंगे पैसा वहाँ। होगा तो लगा पाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे। अच्छा, जैसे वो लोग लहसुन नहीं लगाते तो वहाँ की कोई मुख्य फसल तो होगी, मतलब जैसे? मसूर है, हाँ। सूखे वाले बटले है, मटर हाँ हाँ हाँ। और चने और गेहूँ। अच्छा, ये उनकी मुख्य फसल है। मेन फसल है। तो परंपरागत खेती ही अभी तक वो कर रहे हैं, मतलब कि? बस यही चल रही है उधर तो। भैया आप अगर उधर गए हैं हाँ। तो मेरा तो आपसे यही रहेगा कि लहसुन की खेती में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर एक दायरे में की जाए, सोच समझ करके व्यवस्थित कैलकुलेशन करके की जाए, तो कहीं ना कहीं किसान की जिंदगी थोड़ी बदल सकती है, अच्छी हो सकती है। सही है। तो कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर आप जा रहे हैं तो वहाँ के आसपास के किसान भाइयों को भी थोड़ा सिखा करके आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगले साल के लिए क्या प्लान है? अगले साल भी वहीं रखेंगे ना हम। अच्छा अच्छा, करेंगे बिल्कुल। वहीं वहीं करना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए, और आपको मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कुछ नया होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे जाकर के हम वहाँ पर भी खेती कर रहे हैं, लहसुन की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कुछ नया है ये। अपने स्टेट से जाकर के दूसरे स्टेट में जाकर के हम खेती कर रहे थे, ये नया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और जानकारी लेने के बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आपके साथ में आए हो, इनका परिचय ले लेते हैं। भाई साहब है वहीं से, खटोरा से, यूपी से। अच्छा अच्छा, वहीं उसी गाँव से ही आप? परिचित है वहीं से। जी जी जी। क्या शुभ नाम आपका? प्रशांत जी। पूरा नाम बताइए। प्रशांत जी खरे साहब है, वहीं उसी गांव से रहने वाले हैं। लहसुन की खेती पहली बार कर रहे हैं? पहली बार। भैया का व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा है, बढ़िया। बढ़िया रहे आपके साथ में। हाँ जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।